नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। इंद्रप्रस्थ का रण क्षेत्र चल रहा है, वोटिंग हो रही है तमाम 70 विधानसभा सीटों के लिए और अब परिणाम तो 8 फरवरी को पता चल ही जाएगा, लेकिन कि विजय कौन होगी और विजय किसको प्राप्त होगी, विजय रथ पर कौन सवार होगा। लेकिन उससे पहले ही फर्जी वोट को लेकर बवाल देखने को मिला है। कई तरह की खबरें सामने आई हैं कि कहीं फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, कहीं बुरखे की आड़ में वोट करने के आरोप लगाए गए हैं। तमाम पार्टियां मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो हाई प्रोफाइल लोगों ने वोट डाला है उससे पहले वोटिंग परसेंट आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। मुस्तफाबाद सीट पर 3 बजे तक 56.12% मतदान। चांदनी चौक में 3 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोल बाग में 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। दुष्यंत गौतम और विशेष रवि यहां से लड़ रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में 3 बजे तक 43.45% मतदान जो है सेंट्रल दिल्ली में हुआ है। तो ये ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं 3 बजे तक के अपडेट के साथ कि वोटिंग परसेंट दिल्ली में अगर ओवरऑल हम देखें तो 46% हो चुका है। ये अब आगे किस तरह से दिशा तय करेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। वोटिंग परसेंट आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बहुत जल्दी से आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आज किस किस ने वोट डाला है, हाई प्रोफाइल सीट्स कौन कौन सी। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम पहली तस्वीर पे नजर डालें तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वो पहुंची हैं, उन्होंने वोट किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट कास्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रही होंगी। बीजेपी सांसद जो हैं वासरी स्वराज चौथी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हैं। परवेश वर्मा नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं। उपराज्यपाल देखिए पहुंचे हैं, वीके सक्सेना वोट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उन्होंने वोट किया। इसी के साथ साथ जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भारत के पहुंचे हैं, सापत्नी और जाकर वोट किया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की सांसद वो पहुंची हैं। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा हम जूम करके दिखाएं, जहां जहां हम बता रहे हैं वहां की अगर ये तस्वीरें हम जूम कर सकते हैं तो प्लीज दिखाएं। इसके बाद मनीष सिसोदिया आप देखेंगे, आपके नेता हैं मनीष सिसोदिया, वोट करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। अब इसके पीछे अगर मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अरविंद केजरीवाल आप देख रहे हैं, आप पार्टी के संयोजक और आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक हैं। और उसके बाद मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और उसके बाद सोनिया गांधी पहुंची हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। सोनिया गांधी जो हैं वो पहुंची हैं। ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। बहुत जल्दी से कुछ और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं, किन किन लोगों ने और वोट किया वो भी दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वोट करने पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको दिखाया ही है, राहुल गांधी पहुंच गए, मनोज तिवारी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव। ये हाई प्रोफाइल सीट हमने आपको दिखाई है। कहां किस तरह से वोटिंग अभी तक हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग परसेंट आपको दिखा रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ का रण क्षेत्र, कौन जीतेगा, विजय रथ कौन हासिल कर पाएगा, किसके साथ जीत जो विजय है वो हाथ लगेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीलमपुर में वोटिंग के बीच हंगामा देखने को मिला था, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप यहां पर लगा दिया है। कुछ महिलाओं ने बुरके में फर्जी वोटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है बूथ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली में 70% सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच सीलमपुर से बड़ी खबर आई है। अपनी टीम से कहूंगा वो तस्वीरें अगर हमारे पास हैं तो बहुत जल्दी से जरा प्ले करें और तस्वीरें दिखाएं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, सीलमपुर में वोटिंग के बीच हंगामा देखने को मिला है। बुरके में जो वोट है वो फर्जी वोटिंग का यहां पर आरोप लगाया गया है और सीलमपुर से यह खबर निकल कर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पुलिस की बड़ी टीम यहां डिप्लॉयड की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। बड़ी संख्या में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और यहां पर बुरके की आड़ में वोट करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। ये आपको सीलमपुर की तस्वीरें दिखाई है। बहुत जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। अब बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, बात हो गई है। अब कुछ और जहां उपचुनाव आज चल रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। क्या हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं ये भी देखेंगे और उनके पास चलेंगे, उनसे अपडेट जानेंगे, क्योंकि घड़ी में 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक करंट आंकड़ा क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सीधे आपको उपचुनाव की बड़ी अपडेट दे देते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं मिल्कीपुर, जहां अब तक
49% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है टेलीविजन आपकी स्क्रीन पर, और बात है मिल्कीपुर की। तो फर्जिंग वोटिंग के यहां आरोप लगे हैं, हंगामा हुआ है, मिल्कीपुर में वोटिंग जारी है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन 49% मतदान अब तक मिल्कीपुर में हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हंगामे की भी खबरें निकलकर सामने आई हैं, और मिल्कीपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब चलेंगे संवाददाताओं के पास, क्या कुछ उनके पास अपडेट है, कितनी वोट जो है वो भी अब तक डले हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं, दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सौरभ तिवारी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही मेरे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 5 बजे का समय घड़ी में हो चुका है। अब इस शाम के इस पहर में क्या पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर अभी क्या स्थिति है, क्या लोग पहुंच रहे हैं, और 5 बजे तक या 4 बजे तक जो आपके पास करंट अभी आंकड़ा आया हो, बताइए। विकास जो आगे चुका है और जो मुस्लिम माहौल के मतदान तेजी के साथ हो, कम मतदान। सौरभ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अपनी टीम से कहूंगा प्लीज चेक करें। धर्मेंद्र आपके पास आ रहे हैं, बताइए क्या अपडेट, कितने % मतदान हुआ है अब तक? देखिए, अभी तक का रिकॉर्ड है कि अयोध्या की जितनी विधानसभाएं थी, जितना मिल्कीपुर में इस उपचुनाव में पड़ा है, कभी नहीं पड़ा होगा। करीब 57% मतदान 3 बजे तक हो गया था, और ये आंकड़ा 70 पार करेगा ऐसा माना जा रहा है। सुबह से जितनी भीड़ निकली है लोगों की, अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालने सुबह निकले, अभी तक थमी नहीं है और लगातार वोटिंग हो रही है और बहुत ही शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। कुछ लोगों ने जरूर कहा कि फर्जी वोटिंग की बात कही, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाजपा वोट डलवा रही है, प्रशासन उनके दबाव में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है किसी को, और न ही किसी को वोट डालने से रोका गया है, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हो रहा है। और शाम को जीआईसी ग्राउंड में मतपेटियां जमा होंगी और तब वो पूरा आंकड़ा आएगा, लेकिन ये उम्मीद ये है कि 70 के करीब 70%, ये बहुत बड़ा अपने आप में आंकड़ा है। 70% अगर वोट पड़ता है तो जीत हार का अंतर भी बहुत होगा। 3,65,000 करीब मतदाता है, तो आप मान के चलिए कि लड़ाई कठिन भी है और बहुत बड़े अंतर से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन बहुत मजबूती से भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ रही है। ये भी बताइए धर्मेंद्र, अभी लेटेस्ट फिगर जो आया है अभी वोट % को लेकर, वो कितना पहुंचा है और कितने पहुंचने की उम्मीद है शाम तक? देखिए, 3 बजे का आंकड़ा जो आयोग ने भेजा था, उसमें ये साफ तौर पे 57% था, 57%। और उसके बाद अब ये जो 5 बजे का जब आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है, यहाँ नहीं पहुंचा है, तो ये आंकड़ा 65 के पार गया होगा और आखिरी में आते आते ये 70, 72, 71 तक जाएगा। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सौरभ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी विकास। सौरभ, बताइए किस पोलिंग स्टेशन पे आप इस वक्त मौजूद हैं और अभी क्या वहां का दृश्य नजर आ रहा है, क्या लोग अभी भी पहुंच रहे हैं? ये यहाँ पर चुनाव में सरकार में लवली ने बीजेपी इस बात है कि इस जो आपने बात थी, जो महिला है, जब मैं लाइव हो रहा था। सौरभ, आपकी आवाज बिल्कुल मुझ तक नहीं पहुंच रही, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू या कोई और कारण है। टीम से कहूंगा प्लीज चेक करें, सौरभ की आवाज नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोट % जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी लगातार पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ पर जो है लोगों की लंबी कतारें हैं, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। धर्मेंद्र, अभी तक अगर हम बात करें, कई सारे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, कई सारे मुद्दे लगे, क्या चुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, जरा दिखाइए, और तब तक टीम से कहूंगा सौरभ की ऑडियो चेक कर लें। पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये फर्जी मतदान करने आया था, पुलिस ने उसको बिठा लिया। कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ये बात जरूर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद भाजपा के एक एजेंट को धमकाते हुए भी दिखे। एक वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया कि एक व्यक्ति कह रहा है कि उसने 6 वोट दिए, वो भाजपा का कट्टर समर्थक है। लेकिन जब बाद में उसका बयान दूसरा आया तो उसने कहा हमारे परिवार में 6 लोग थे
और हम 6 लोगों की बात कर रहे थे कि हमारे 6 लोगों ने वोट डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम समाज के लोग कर रहे हैं। और जिससे ठीक है धर्मेंद्र, ये भी बताइए कि पिछली बार अगर इस सीट पर देखें कितना मतदान हुआ था और इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प रहा है, लोग जो पहुंच रहे हैं उनमें किस तरह का एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, जरा इस पर भी विस्तार दीजिए। अवधेश प्रसाद इस समय मौजूदा सांसद हैं, वो इस चुनाव में कई बार रोए और बहुत जोर जोर रोए, अखिलेश यादव के मंच पर भी रोए, लेकिन उसका कोई फायदा होता दिखा नहीं। उन्होंने लोकसभा की अगर बात करें तो इस विधानसभा से 13,000 वोट की लीड ली थी, तब वो सांसद बने थे। हालांकि सभी विधानसभाओं से जीते थे अयोध्या छोड़ के। लेकिन आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जब विधायक बने थे इसी मिल्कीपुर से, तब 18,000 वोट से जीते थे। तो उसके पहले बाबा गोरखनाथ यहाँ के विधायक रहे हैं, वो भी करीब 12-14,000 वोटों से विजयी होकर भाजपा को एक विधायक मिला था पहली बार मिल्कीपुर से बहुत सालों बाद। लेकिन उसके बाद फिर भाजपा हारती गई है। इस बार जी तो बिल्कुल देखिए धर्मेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार का चुनाव रहा है और बड़ा दिलचस्प चुनाव मिल्कीपुर का भी रहा है। लेकिन एक चीज और बताइए धर्मेंद्र कि अवधेश प्रताप के कुछ अभी वीडियो बड़े वायरल हुए, बड़े चर्चाओं में आए, क्या वो कह रहे हैं, अभी क्या असेसमेंट लगता है इस चुनाव को देखकर, क्या हताश नजर आ रहे हैं? देखिए इसे हताशा ही कहेंगे। अवधेश प्रसाद बहुत रोए, इतना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं रोए। वो बहुत बड़े कई बार मंत्री रहे, नेता रहे, बड़े नेता थे वो, और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। और उनके बेटे अजीत प्रसाद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद का ये रोना कहीं ना कहीं इस बात, आज की मैं बात बताऊं आपको, आज अवधेश प्रसाद राम राम करके पूजा कर रहे थे घर में। वही अवधेश प्रसाद है जब लोकसभा चुनाव जीते थे तो अखिलेश यादव के बगल बैठकर लाल टोपी लगाकर वो कहते थे कि मैं अयोध्या का राजा हूं। वही अवधेश प्रसाद अब हे राम मुझे बचा लो कह रहे हैं, रो रहे हैं। तो स्थितियां कहीं ना कहीं बदली हैं। अवधेश प्रसाद से कहा जाता था कि आप जय श्री राम बोलिए, तो अवधेश प्रसाद कहते थे नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मतलब आप मीडिया के सामने आप जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। आज वही अवधेश प्रसाद हे राम मुझे बचा लो, माँ सीता मुझे बचा लो। तो स्थितियां तो बदली ही है। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत जल्दी से आपके पास लौट रहा हूं, जब लौटेंगे तो और हम विस्तार देंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली चुनावों को लेकर जो वोट परसेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। अब कुछ हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी भी हैं जहां लोग पहुंचे हैं वोट करने, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं बहुत जल्दी से। तरीके से इस समय आज मतदान चल रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है, जितना लोगों में एक उत्साह है वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे उनसे लोग सचेत हो गए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की ही वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने अपने घरों से निकलें वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत से लीजिए। साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन है, उसका निर्णायक दिन है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी जा रही है। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर,
वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ। तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी है। कोई आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता बड़ी स्मार्ट है, बड़ी साइलेंट है और अपना वोट कास्ट करने पहुंच रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, वोट कास्ट चल रहे हैं दिल्ली में 70 विधानसभाओं पर, तो मिल्कीपुर में भी वोट इस समय डालने के लिए जनता बड़ी संख्या में पहुंच रही है। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सृजन शुक्ला ने भी ज्वाइन कर लिया है, कस्तूरबा विधानसभा पर वो मौजूद है और एक तरफ धर्मेंद्र। सृजन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सृजन, क्या स्थिति है? 5:30 बजे के तकरीबन समय हो गया है, क्या अभी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार जो कतारें लगी हुई थी, लगभग 3 बजे तक लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लोग मतदान कर रहे थे। लेकिन अभी 5 बजे, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन ऐसे में अभी जो है पोलिंग बूथ पर जो सन्नाटा छाया हुआ है। और अगर मतदान का आंकड़ा देखें तो लगभग 46% से ऊपर मतदान अभी तक हो चुका है। अब बाकी थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं। हालांकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच एक जोरदार मुकाबला सामने है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना पैर जो है जमीन पर रखने पे जो है लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी लगातार प्रयास सबके साथ मिले हुए हैं। और लगातार जो है प्रशासन को अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है आने जाने वाले व्यक्तियों की। ठीक है सृजन, लौट रहा हूं बहुत जल्दी से आपके पास। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।